नमो नमः। मैं डॉक्टर के एल मीना संस्कृत ऑनलाइन क्लास में एक बार आपके सम्मुख में पुनः उपस्थित हूँ। आज का अध्ययन का विषय है अपादान कारक पंचमी विभक्ति का सूत्र ध्रुवम पाये अपादानम। इससे पूर्व हम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति के सूत्र ध्रुवम पाये अपादानम का अध्ययन करेंगे। इस सूत्र में 3 पद हैं, ध्रुवम, अपाये और अपादानम। अपाय का अर्थ होता है अलग होना, ध्रुवम का अर्थ होता है जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो। इस प्रकार इसका अर्थ होगा अपाय होने में जो ध्रुव हो वह अपादान संज्ञक होता है, अर्थात जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो वही ध्रुव है और जो अलग होने में ध्रुव होगा वही अपादान कहलाएगा। अर्थात जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है वह ध्रुव कहलाएगा और अलग होने में जो ध्रुव होगा वही अपादान कहलाएगा। और जहाँ पर अपादान होता है वहाँ पर अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। इस उदाहरण में वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, इसीलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वृक्ष ही ध्रुव है, वृक्ष ही अवधिभूत है, इसीलिए वृक्ष में ही हमने पंचमी विभक्ति लगाई है और शब्द बना है वृक्षात। क्योंकि वृक्ष से ही पत्ता अलग हो रहा है, इसीलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। केवल अलग होना ही अपादान नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो सूत्र होता अपाये अपादानम। यदि हम अलग होने को ही अपादान मान लेते तो सूत्र इस प्रकार होता अपाये अपादानम। परंतु पाणिनि ने जो सूत्र बनाया है वह है ध्रुवम अपाये अपादानम, अर्थात जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो वह अपादान कहलाता है। इस सूत्र में ध्रुवम शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्रुवम का अर्थ होता है जहाँ से जो वस्तु अलग हो रही हो वह ध्रुव कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो उसी को हम अपादान कहेंगे। इसलिए ध्रुव शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वृक्षात पत्रम पतति, इस उदाहरण में वृक्ष भी तो पत्ते से अलग हो रहा है। वृक्ष और पत्ता दोनों ही एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यदि ध्रुव शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता तो पत्ता और वृक्ष दोनों में ही अपादान संज्ञा होती। यहाँ पर पेड़ ध्रुव है और पत्ता उस पेड़ रूपी ध्रुव से अलग हो रहा है, अतः पेड़ में ही अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने के बाद वाक्य बना है वृक्षात पत्रम पतति। अगला जो उदाहरण है वह है धावतो अश्वात बालकः पतति। कुछ विद्वानों ने ध्रुवम शब्द का अर्थ स्थिर माना है कि जो स्थिर से कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कहते हैं। परंतु इस विषय में मनीषियों में, विद्वानों में काफ़ी शास्त्रार्थ हो चुका है, इसके विषय में काफ़ी चर्चा हो चुकी है और इसका अर्थ यही होता है
कि जहाँ से जो वस्तु अलग हो रही हो उसे ही हम ध्रुव कहेंगे, केवल स्थिर को ही ध्रुव नहीं कहेंगे। यदि स्थिर को हम ध्रुव कह देते तो धावतो अश्वात् बालकः पतति, दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरता है, इस वाक्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर धावतो अश्वात् बालकः पतति, इस उदाहरण में अश्वात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरता है, घोड़ा स्थिर नहीं है, वह एक जगह नहीं है, चलते हुए दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिर रहा है, इसलिए यहाँ पर धावतो अश्वात् बालकः पतति, इसमें इस वाक्य में अश्वात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है छात्रः ग्रामात् आयाति, छात्र गांव से आता है। ग्रामात् में पंचमी विभक्ति हुई है क्योंकि छात्र गांव से अलग हो रहा है, गांव से आ रहा है, इसलिए जहाँ से जो अलग हो रहा है उसी में पंचमी लगाएंगे, तो छात्र गांव से अलग हो रहा है, इसीलिए ग्रामात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सर्वे विमानात् अवतरन्ति, सभी विमान से उतरते हैं, इस वाक्य में विमानात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहन सोपानात् पतति, मोहन सीढ़ियों से गिरता है, इस वाक्य में सोपानात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि मोहन सोपान से अलग हो रहा है, सीढ़ियों से गिर रहा है, इसलिए सोपानात् शब्द में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होकर सोपानात् शब्द बना है। इस प्रकार स्पष्ट हो चुका होगा कि यदि कोई वस्तु जहाँ से अलग हो रही हो उस स्थान में, उस जगह में ही हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसे ही हम ध्रुव कहते हैं। अर्थात जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, जहाँ से जो वस्तु अलग हो रही हो उसमें ही हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।